नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का टॉपिक है, परीक्षा के डर को काबू में कैसे करें। जो कि ज़्यादातर बच्चों का आजकल एक ही प्रश्न है, एक ही सवाल है कि परीक्षा के डर को कैसे काबू में करें, एग्ज़ाम के डर को कैसे दूर करें, एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे मैनेज करें, एग्ज़ाम फियर को कैसे मैनेज करें, इस एंजाइटी को कैसे मैनेज करें। इस प्रकार के जो जो कि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए एक क्वेश्चन है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं और अभ्यर्थियों कैंडिडेटों के और एक्सपीरियंसों की भी यह सवाल हैं कि एग्ज़ाम फियर, एंजाइटी में अक्सर गलती हो जाती है, आता आता भी भूल जाते हैं। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन हैं जो मुझे एस्पिरेंटों ने और स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। इससे मैंने यह असेसमेंट किया है कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। एंड मैंने सोचा परीक्षा के डर को काबू में कैसे करें, इस पर यह वीडियो पूरा बेस्ड है। यदि आपको भी परीक्षा देने से डर लगता है, परीक्षा हॉल में एंजाइटी होती है, फियर लगता है, या फिर हाथ थर-थर काँपते हैं, आपसे नहीं हो पाता, आप बार-बार अपने आप को नकारात्मक नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी फील कराते हैं और आपके हाथ में पसीना आता है, तो सभी प्रकार के लिए इसको मैनेज करने के लिए आज का ये वीडियो देखिए आप। यदि आज का आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी जो एंजाइटी है, यदि आपको एंजाइटी है या फिर ऐसा आपको एग्ज़ाम फ़ियर है, तो ये एग्ज़ाम फ़ियर आपसे दूर हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि सबसे पहले आपने कभी भी सोचा होगा कि जो एग्ज़ाम एंजाइटी है, इस किसके कारण होती है एग्ज़ाम एंजाइटी? किस कारण होती है हमें एग्ज़ाम एंजाइटी? सबसे पहले तो जो क्या है, एकेडमिक प्रेशर जो एग्ज़ाम एंजाइटी का कारण है, सबसे पहले है एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर मतलब घर के अपन से इतनी आशाएँ, इतनी अपेक्षाएँ, इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हम उसमें प्रेशर में आ जाते हैं कि हम फेल हो गए तो क्या हो गया? हम इतने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं फिर। या फिर इतने एकेडमिक फिर रिश्तेदारों क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली वाले पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये समय पे इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। क्योंकि माता पिता का बचपन से ही सपना होता है कि मेरा बेटा टॉपर रहे, मेरा बेटा टॉपर रहे, एंड उस पे थोपते जाते हैं, उस पे प्रेशर थोपते जाते हैं। इस कारण वो जब एग्जाम देने जाता है तो उसको जो एकेडमिक प्रेशर है वो उसको दबाता है, उसको एंजाइटी उसको डिप्रेशन और सभी प्रकार की तरफ ले जाता है। यदि छोटा बच्चा है उसको प्रेशर दिया जाएगा आपको ऐसा करना है, यदि वह फ्री माइंड से जाएगा कि जो होगा सो होगा, यदि इससे क्या होगा वो और अच्छा कर पाएगा। यदि आप उसको प्रेशर दो आपको ऐसा करना ही है तो वो प्रेशर में क्या होता है, सब कुछ भूलता है और उसको एंड टाइम पर याद नहीं आता, और वह प्रश्न याद होने की वजह से वह उसको अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर। और दूसरा, सेल्फ डाउट। इससे क्या होता है, बच्चों को अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसमें फेल हो गया था। एक बार की अपनी जो फेलियर वो बार बार गिनाते हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं रखते, उनको सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता। और जो मन में आपने चाह लिया वही होता है। एंड उसके बाद अंडर प्रिपेयर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने क्लियर नहीं कर पाए, और जो भी आपका कॉम्पिटिटिव है तो आप उसमें भी प्रिपेयर नहीं है। तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर आपको पूर्णतः प्रिपेयर होना चाहिए। आपको पूरा अपना सिलेबस या फिर जो भी सेट्स वगैरह है, मॉक वगैरह आपको लगाने चाहिए एक दो। इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जो एग्जाम का भय है, क्या होता है, इसके बारे में जानिए। एग्जाम का जब हमें फियर होता है तो क्या क्या होता है। जैसे कि मुझे एग्जाम फियर होता है तो क्या क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले एग्जाम फियर होता है तो हमें फिजिकल साइंस आते हैं। जैसे कि फिजिकली हमें क्या होता है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं, हाथ में पसीना आता है, या फिर सिर चकराता है, या फिर दिमाग काम नहीं कर पाता, या शरीर कांपता है। इस प्रकार के फिजिकल साइन होते हैं। और इसके बाद इमोशनल इंडिकेटर्स है इंडिकेटर्स है इमोशनली हमें इमोशनल कहते हैं कि हम नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएंगे। इससे हमें भावनात्मक तरीके से
मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होते हैं कॉजनाइट इफेक्टिव, जो हम मतलब अपन को प्रेशर क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले अपन इस पे बात करें, इसको मैनेज कैसे करें। इसके कारण ये हैं, ये ऐसे होता है, इसको मैनेज कैसे करें, जिसका कि आज का ये वीडियो बेस्ड है कि इसको मैनेज कैसे करें। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो कि माइंड को फुलनेस टेक्निक, मतलब माइंड यदि फुलनेस, यदि माइंड शांत होगा, इसको मतलब टेक्निक होनी चाहिए माइंड को शांत करने की। और इसके साथ साथ जो स्टडी प्लानिंग है एंड ऑर्गेनाइज, स्टडी प्लानिंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। जो स्टडी प्लानिंग है, जैसे कि मैं मैथ इस समय पढ़ूंगा, इंग्लिश इस समय पढ़ूंगा, सभी का मैनेज, मतलब सभी का एक साइड मतलब मैनेज बनाने चाहिए कि इसको स्टडी प्लानिंग मैनेज, इसको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। नहीं तो साल भर आपने स्टडी नहीं किया और एग्जाम के टाइम पे आपको प्रेशर एंजाइटी दे, तो सामान्य नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल हो, फिर तो होगी। जब आप तैयारी नहीं करोगे तो प्रेशर एंजाइटी तो होगी। और इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, आप यदि फिजिकल एक्सरसाइज करें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, इससे आपको एंजाइटी में काफी फायदा मिलेगा। एंड प्रिपेयर एक्टिव रिवीजन, आपको जो रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको रिवीजन भी कीजिए। और एक्टिवली और आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपका शेड्यूल, उसमें रिवीजन का भी समय होना चाहिए। साथ में हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट, जहां आप पढ़ते हैं वहाँ हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूम सेटअप में ग्रीन प्लांट होना चाहिए, विंडोज होना चाहिए, और आपको बाहर टहलना चाहिए। और इसके बाद आपको पॉजिटिव मतलब माइंडसेट के साथ जाना। जैसे आपको जब भी आप उसमें जाते हैं परीक्षा रूम में, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और अपनी सक्सेस को इमेजिन कीजिए, ना कि अपनी फेलियर को। अपने सक्सेस, जैसे कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप कैसे देखेंगे, या फिर अपनी जो मतलब सक्सेस के बाद आप क्या क्या करेंगे, आप इस सोसाइटी को क्या देंगे, इस नेशन को क्या देंगे, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में थिंक कीजिए और अपने आप को बेस्ट समझिए कि मैं बेस्ट हूं, मैं कर सकता हूं। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। जो एंजाइटी है, ये सिर्फ एक नेचुरल है और मुझे भी होती थी, सबको होती है। और इससे निपटने के लिए उससे आपको टकराना पड़ेगा। बार बार आप एग्जाम देंगे तो ये एंजाइटी आपको एक प्रकार से एक समय आपको मजाक लगेगी और आप सोचेंगे कि मैं इस चीज से डरता था। और इसके लिए अपनी डायरी को भी मेंटेन करते रहिए। बने रहिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।